ये 3 इक्वेशन जुगाड़ ली थी, इनके आगे की इक्वेशन अब हम जुगाड़ने वाले हैं। तो देखिए जरा और समझिए, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने ये 2 फ्रेम लिए थे, उनसे हमने एक पहली इक्वेशन तो ये निकाली थी, दूसरी इक्वेशन ये थी, जो लास्ट एंड वाली इक्वेशन थी वो ये थी। शुरुआत में हमने ये निकाली थी, और ये एस फ्रेम के लिए थी। एक इक्वेशन और थी एस डैश फ्रेम के लिए, वो कि सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। आप यहाँ कंफ्यूज ना होए, यहाँ इसके ऊपर रूट था तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और रूट मर गया। तो आगे चलते हैं। अब हमने देखा था कि एस डैश फ्रेम मूव कर रहा था, तो वहां पर x की वैल्यू इसके बराबर थी, y की वैल्यू y डैश के बराबर थी, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन था ही नहीं। ऐसे ही z डैश डायरेक्शन में भी कोई नहीं था, तो ये वैल्यूज होंगी। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू x डैश, t डैश की वैल्यू x डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू, z डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो भैया करते हैं पुट, वो लेते हैं मजे जीवन के। तो भाई x डैश का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर, टी की कंप्लीट वैल्यू, ये जगह नहीं इसलिए मैं अभी टी डैश ही लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। टी डैश की वैल्यू है या स्क्वायर है आर टी प्लस एक्स बाई वी 1 अपॉन एक्स, सॉरी एक्स नहीं है, आर डैश माइनस 1 और ये ब्रैकेट इसका स्क्वायर। अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं कि तुम इसको पूरी को सोल्व करो, तो मैं तुम्हें इसका एंड रिजल्ट बता देता हूँ। भाई लोगों घर पे चले जाना, तुम्हारी भलाई के लिए हुई। इसको नोट करो, आगे का मैं रब करने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तुमने क्वेश्चन नोट कर ली होगी, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डर मत जाना भाई लोगों, बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बहुत बड़ी, तुम्हारी फट जाएगी भाई कॉपी। ज्यादा मत समझो यार तुम। देखो इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमने क्या पाया, ये हमें मिला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। भाई लोग कोफिशिएंट बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई लोगों इसका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन आर डैश माइनस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस वी आर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी 1 अपॉन आर डैश प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो भाई लोगों, इसको सोल्व करते करते मेरी पूरी फट चुकी थी कॉपी। भाई लोगों कॉपी, ज्यादा समझे नहीं आप बहुत समझदार हैं। अब
इसको पूरी इक्वेशन को हम कंपेयर करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, सॉरी इससे नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से। वाई स्क्वायर के साथ 1 है तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 और 1 बराबर होंगे। जेड स्क्वायर का 1 है, यहाँ भी 1 है तो बराबर होंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और इसका कोफिशिएंट ये पूरा इसके बराबर होगा, तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन आर डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मान नहीं रहा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। भाई लोगों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो मिटा दी, पर आप इन्हें जरूर कॉपी में नोट करें। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, वाई और जेड को भी कर लिया। अब आगे की तिगड़म लगाते हैं। देखिए भाई टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है सी स्क्वायर, भाई स्क्वायर लिखना भूल गया यार, गलती सबसे होती है। तो सी स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि टी यहाँ भी है तो सी स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर के। अब 0 के बराबर भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो बाकी जो कुछ बचा वो होगा 0 के बराबर। 0 के बराबर भाई इतना सब कुछ बचा है, इतना मान, तो माइनस 2x प्लस वी आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी ब्रैकेट में 1 अपॉन आर डैश माइनस 1, ये बराबर है 0 के। हमारे पास कुछ रिजल्ट आए हैं। पहला रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट ये है, तीसरा रिजल्ट ये है। इन रिजल्ट को देखते हुए हम कुछ और रिजल्ट निकालेंगे। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इसको अपने पास रखो। मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ, तो देखते रहिए भाई लोगों। जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है, जो होगा आपके लिए होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ठोकें और घंटे को जरूर दबाएं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला रिजल्ट है r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तुमने EM वेव्स में देखा होगा क्लास 12th में, पर तुमने कहाँ पढ़ी 12th, तुम्हारा भाई समझेगा। तो भाई लोगों हमने एक क्वेश्चन अभी निकाली थी कि भाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इससे हमने निकाला है भाई, ये इधर उधर करना है, आर की वैल्यू निकालेंगे जिसमें खेल खत्म पैसा हजम। ऐसे ही हम कुछ और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आर डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक रिजल्ट ये है। एक रिजल्ट और है जो कि है टी डैश इज इक्वल्स टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक रिजल्ट ये है। भाई लोगों मुझे कमेंट करो, मैं अगर तुम्हें इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको इसका पूरा सोल्व करके दूंगा। और एक कमेंट कर दो उस पर, अगर आपने 50 लाइक कर दिए अगली वीडियो होगी इसकी। तो स्टे ट्यून टिल वॉचिंग, बाय बाय, गुड बाय। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, मुझे पता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।